नमस्कार, गुड इवनिंग। 2 दिन का टेस्ट मैच हो चुका है, 21 विकेटें गिर चुकी हैं, लेकिन आज दूसरे दिन 15 विकेटें गिरी, उनमें से 10 इंग्लैंड की। सवाल यह नहीं है कि 249 की लीड के बाद भारत इस मैच को जीतेगा कि नहीं जीतेगा। सवाल तो यह है कि जीत कब आएगी और किस तरह की आएगी, क्योंकि भारत इस टेस्ट मैच में बहुत आगे चला गया है। दूसरी पारी भी शुरू हो चुकी है और दूसरी पारी में रोहित शर्मा और पुजारा बैटिंग कर रहे हैं। 249 रन की लीड है और सवाल यह है कि जिस तरह की पिच है, जिस तरह की कंडीशंस है और जिस तरह भारत इतना आगे चला गया है कि इंग्लैंड वापसी कर भी सकता है कि नहीं कर सकता। 2 खास मेहमान रहेंगे हमेशा की तरह, लेकिन आज के दिन हुआ क्या, पहले उस पर नजर डालें। भारत 249 रन आगे है, 9 विकेटें हाथ में है। भारत की कोशिश ये रहेगी कि कम से कम तीसरे दिन 2 सेशन और बैटिंग हो। अगर आप 2 सेशन और बैटिंग कर लेते हैं तो कम से कम 400 रन की लीड भारत के पास होगी। पहली पारी में देखे ना, इंग्लैंड ने सिर्फ 134 रन बनाए। कोई भी बल्लेबाज फोक्स के अलावा खड़ा ही नहीं हो पाया। रविचंद्रन अश्विन, उनका कप्तान विराट कोहली ने अच्छा इस्तेमाल किया, उन्होंने फिर से 5 विकेटें ली और विराट ने शायद इन कंडीशंस को रीड करते हुए अक्षर पटेल का भी अच्छा इस्तेमाल किया। लेकिन जो रूट का विकेट जहां पर गिरा, वहीं से इंग्लैंड धराशायी होना शुरू हो गया था। तो सवाल यही है कि जीत तो आ रही है, सीरीज इस टेस्ट मैच के बाद 1-1 से बराबर होगी। लोगों ने पिच को लेकर भी बड़े सवाल उठाए हैं। मेरे साथ आज सवालों का जवाब देने के लिए हरभजन सिंह हैं, साथ ही साथ मदन लाल जी भी हैं। और भज्जू, आप तो इस वक्त चेन्नई के बड़े पास और करीबी शहर में हैं। जीत की महक, जीत की सुगंध आनी शुरू हो चुकी है। जी हाँ, बिल्कुल। जीत की सुगंध जो है वो तो मुझे कल ही आ गई थी, क्योंकि जब टॉस जीत लिया था भारत ने इस पिच के ऊपर, तो मुझे लगा था कि अब अगर पहली इनिंग में 300 से ऊपर रन लगा देंगे तो मैच जो है वो इंडिया बहुत ज़्यादा दूर ले जाएगा इंग्लैंड के बल्लेबाजों से, क्योंकि इस पिच पे बल्लेबाजी करना बहुत मुश्किल था। बट तारीफ करनी होगी रोहित शर्मा की, अजिंक्य रहाणे की, आज ऋषभ पंत की, जो सुबह उन्होंने इनिंग खेली है, कि इस पिच के ऊपर भी जहाँ पे आपको पता है कि डिफेंस करना मुश्किल है, वहाँ पे अटैकिंग क्रिकेट खेला और अपनी गेम को भली भांति समझते हुए इतने रन लगा दिए बोर्ड के ऊपर। और जब बॉलिंग करने आए टीम, तो उनके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ दिमाग में हो कि कैसे विकेट जो है वो चटकाने हैं, क्योंकि इस पिच पे डिफेंस करना बहुत मुश्किल है। वेल डन टू रोहित शर्मा, अजिंक्य रहाणे, ऋषभ पंत and R. Ashwin for performing the way they have performed in this game. सही बात है। ये विकेटें आपकी स्क्रीन पर हैं, देखिए। इंग्लैंड के बल्लेबाजों के लिए ये जो स्वीप थी, ये पहले टेस्ट मैच में तो चल गई, क्योंकि आप वहां पर गेंद ज़्यादा घूम नहीं रहा था, वहां पर स्वीप का इस्तेमाल हो गया। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि सिर्फ स्वीप खेलना स्पिनर को खेलना नहीं सिखाता। आपको कदमों का इस्तेमाल करना पड़ता है, आपको अपने आप को बैक करना पड़ता है, जो इंग्लैंड ने किया नहीं। अश्विन ने आज फिर से 5 विकेटें ली हैं, 29वीं 5 विकेट हॉल है और 3 भारतीय खिलाड़ी हैं इससे पहले जिन्होंने 400 विकेटें ली। हरभजन सिंह उनमें से एक है और अश्विन भी बहुत करीब पहुंच गए हैं 400 के। तो एक स्टेज पर तो यह था कि जी फॉलो ऑन भी कराना पड़ सकता है, लेकिन हालांकि भारत के खेल में इस तरह की विकेट पर आप चौथा खेलना नहीं चाहते, फॉलो ऑन था भी नहीं और फॉलो ऑन हुआ भी नहीं। दूसरी पारी भी भारत की शुरू हो चुकी है, लेकिन वही बात है ना कि भारत जीत की दहलीज तक दूसरे दिन ही पहुंच गया। इंग्लैंड के सपनों को लूटने की शुरुआत पहले ओवर से ही हो गई थी। उसने दूसरे ओवर में दहाई पार की, लेकिन उनके बड़े मंसूबों पर अश्विन ने पानी फेर दिया। जो रूट ने आने जाने में देर नहीं लगाई, एक तरह से उन्हें शॉक लगा, क्योंकि अपना फेवरेट स्वीप शॉट खेलते हुए लपके गए। टेस्ट क्रिकेट में अक्षर का यह पहला विकेट था। Joe Root, the man dismissed. 23 के स्कोर तक 3 विकेट खोकर इंग्लैंड सरेंडर की शुरुआत कर चुका था। डैन लॉरेंस को इस तरह आउट करा अश्विन ने अंग्रेजों का खाना भी मुहाल कर दिया। लंच से पहले आखिरी गेंद पर गिरा ये इंग्लैंड का चौथा विकेट था। स्कोर महज 39 रन। लंच के बाद अश्विन और खूंखार हो गए और उनका शिकार हुए खतरनाक बेन स्टोक्स। अगेंस्ट द टर्न खेलने आए थे, गिल्ली उड़ गई। ओली पॉप और विकेटकीपर बेन फॉक्स ने भारत की आंधी को रोकने की कोशिश की। दोनों स्पिन के खिलाफ बहुत सहज थे।
ये स्पिनर्स से बचे तो विराट ने मोर्चे पर सिराज को लगा दिया। लूज गेंद पर लूज शॉट खेलकर पॉप अपनी विदाई करा बैठे। हाँ, ऋषभ का एक कैच था बेहद शानदार। मोइन अली अक्षर का दूसरा शिकार बने, सिर्फ 6 रन बनाकर वो आउट हुए। टी से पहले इंग्लैंड को एक और झटका लगा। ओली स्टोन को अश्विन ने हवा लगने नहीं दी। 106 के स्कोर पर गिरा ये इंग्लैंड का 8वां विकेट था। लग रहा था इंग्लैंड फॉलो ऑन नहीं बचा पाएगा। खैर, उसने बचा जरूर लिया, मगर 134 के स्कोर पर उसकी पूरी पारी सिमट कर रह गई। इंग्लैंड पिच को कोस सकता है, लेकिन सच ये है कि उसके बल्लेबाजों ने इस पर एप्लीकेशन दिखाया भी नहीं। इस विकेट के साथ अश्विन ने पारी में अपना 5वां शिकार पूरा किया। टेस्ट क्रिकेट में 29वीं बार उन्होंने इस मील के पत्थर को रखा है। मौके के मुताबिक ही उनका खैर मकदम हुआ। इस खास गेंद के साथ वो टीम को लीड करते हुए पवेलियन लौटे। हुआ ये कि भारत की दूसरी पारी भी शुरू हो गई। भारत को 18 ओवर खेलने को मिले। इन 18 ओवरों में शुभमन गिल का विकेट गिरा, वो 14 रन बनाकर आउट हुए। मैच के दूसरे दिन गिरा ये 15वां विकेट था। खैर, जिस पिच पर इंग्लैंड ने 134 पर सरेंडर किया, उसी पिच पर रोहित एक बार फिर हिट हैं। मानो वो जो रूट एंड कंपनी को सिखा रहे हैं कि ऐसी पिच पर बल्लेबाजी कैसे की जाती है। भारत ने 54 रन बनाए, रोहित 25 पर नॉट आउट, पुजारा 7 पर। भारत की कुल बढ़त 249 रन की। जीतने के लिए इतने रन भी काफी हैं। आज तक ब्यूरो। अब जो रोहित ने पहली पारी में 161 रन बनाए और जिन कंडीशंस में बनाए थे, उसी वक्त पता चल गया था ये मैच जिताने वाली पारी है। हो सकता है कल एक और 100 आ जाए, लेकिन भजू कहीं कोई डर, कोई फाका कहीं पर आपको लगता हो कि यार ये मैच पलट सकता है, या फिर नतीजा सामने टंगा हुआ दिख रहा है? देखिए, एक ही तरीके से ये नतीजा पलट सकता है अगर 3 दिन बारिश हो जाए तो। टीम में मुझे लगता है दमखम नहीं है इंग्लैंड टीम में। बहुत ही मुश्किल पिच है और पहली इनिंग में आपने देखा है कि डिफेंस करना कितना मुश्किल हो रहा है बल्लेबाजों के लिए, स्पेशली जो इंग्लैंड के बल्लेबाज हैं उनके लिए, क्योंकि वो ऐसी कभी कंडीशन में खेले नहीं है। और चौथी इनिंग में तीसरे दिन या चौथे दिन जब उनकी बल्लेबाजी आएगी तो मुझे लगता नहीं है कि वो शायद इतने भी ओवर खेल पाए जितने वो पहली इनिंग में खेले हैं। तो ये मैच ऑलरेडी मुझे लगता है कि बहुत दूर जा चुका है इंग्लैंड की पहुंच से। और पहली इनिंग में अगर 137 या 34 जितने बने हैं, मुझे लगता है सेकंड इनिंग में इंग्लैंड उसमें भी बना पाएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा हरकत हो रही है। बॉल की स्पिन है, बाउंस है, जो अलग अलग तरीके का बॉल बिहेव कर रहा है, उसमें डिफेंस करना और भी मुश्किल हो जाता है। आपने बात करी कि फुटवर्क का इस्तेमाल नहीं किया, ये बिल्कुल लैक ऑफ एप्लीकेशन दिखी बल्लेबाजों में कि सिर्फ स्वीप ही मारने गए, सिर्फ और सिर्फ स्वीप ही मारने गए। पर थोड़ा बहुत इस पिच के ऊपर आपको स्ट्रोक खेलते रहने जरूरी है, ताकि आप बॉलर को एक जगह पे बॉल ना डालने दें, जो कि इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने किया नहीं है। और उसका खूब फायदा उठाया आर अश्विन ने, या फिर पूरे जो भारत खेमे के स्पिनर्स हैं उन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से बॉलिंग की और इस पोजीशन पे लाके भारत को खड़ा कर दिया कि जहां से अब मुझे लगता है कि हमें सुगंध आ रही है मैच, चाहे वो कल दोपहर तक जीते या शाम तक जीते, बट जीत निश्चित है भारत की। मदन जी, और विराट ने जिस तरह स्पिनर्स का इस्तेमाल किया, रोटेट किया, उन्होंने जानते थे कि अश्विन के साथ मैं ज्यादा अटैक करूंगा, लेकिन ये विकेट ऐसी है कि अक्षर पटेल शायद कुलदीप यादव से ज्यादा असरदार हो सकते हैं। बात वही आ जाती है कि ये जो होश फाख्ता थे इंग्लैंड के बल्लेबाजों के, क्या आप सिर्फ विकेट को देख के उनके होश फाख्ता हो गए, या फिर कभी कभी अंदर जाकर आपको लगा कि वो स्किल लैक नहीं करते? बिकॉज ये तो दिख रहा था कि वो डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। कंडीशंस जैसी भी हो, एप्लीकेशन तो आपको दिखानी होती है, और अगर पहली पारी में एप्लीकेशन नहीं दिखी है तो दूसरी पारी में कहीं से ऐसे ही आ नहीं जाएगी। देखिए विक्रांत, मेरे विचार में कि ये है कि वो विकेट को देख के ही धराशायी हो गए, क्योंकि क्या है कि देखिए हर टीम जो है अपनी होम कंडीशन का एडवांटेज आती है, पर मैं समझता हूं कि भारत ने इस विकेट का ज्यादा फायदा उठाया, चाहे वो उन्होंने बैटिंग की हो चाहे उन्होंने बॉलिंग की।
उन्होंने बड़ा अच्छा अप्लाई किया और इंग्लैंड के जो बल्लेबाज है इतना अच्छा अप्लाई नहीं कर पाए, जो मैंने सारा मैच देखा भी है। तो देखिए जो रूट आउट हुए तो वो अक्षर पटेल को आउट हुए स्वीप मारते हुए, आप अगेंस्ट द स्पिन टर्निंग ट्रैक पे स्वीप नहीं मार सकते और लाइन पे आके आपको खेलना पड़ता है। जो भी देखिए फोक्स ने बैटिंग की है, वहां पे फोक्स ने जब बैटिंग की है उन्होंने अपने आप अप्लाई किया और वो वहां पे खड़े रहे, उन्होंने रन भी बनाए। बाकी विराट कोहली की अगर आप जो बात कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि उन्होंने इस्तेमाल तो किया ही है, बट मेरे को लगता है कि अश्विन का हवा ज्यादा था उनके ऊपर। पर एज ए यूनिट अगर देखा जाए, अगर पेस बॉलर को भी मिला दिया जाए साथ में, तो मैं समझता कि भारत के बॉलर्स ने बहुत ही अच्छी बॉलिंग की। सही बात है, अश्विन इज अ टॉप क्लास। सही बात है, 5 विकेट जो लिए हैं, बहुत अच्छी बॉलिंग की उन्होंने। सही बात है। और देखिए इस पिच को लेकर आलोचना हो रही है और वाजिब भी बात है, क्योंकि इंग्लैंड के कई ऐसे साबिक खिलाड़ी हैं जो कह रहे हैं कि यार इस तरह के विकेट पे टेस्ट मैच नहीं हो सकता। लेकिन विकेट आज खराब थी, विकेट कल और खराब होगी। लेकिन कल जब मैच शुरू हुआ था विकेट तब भी इतनी आसान नहीं थी। लेकिन जैसे हरभजन सिंह ने कहा, जो रोहित शर्मा बैटिंग कर गए, जो अजिंक्य रहाणे बैटिंग कर गए, जो ऋषभ पंत बैटिंग कर गए, उन्होंने लूज गेंदों को छोड़ा नहीं और आज इंग्लैंड भारत के जाल में फंस गया। कल हो परसों हो, जीत भारत की तय है। इस चेन्नई टेस्ट मैच के बाद सीरीज 1-1 होगी। कल मिलेंगे आपसे, लेकिन हमारी और आपकी स्पोर्ट्स तक पर भी मुलाकात होती रहती है हमारे YouTube चैनल पर। और अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट कर लीजिए। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।